ओडिशा राज्य और भारत के विकास के नए अध्याय का प्रतीक है। चाहे बरमपुर के एमकेसीजी और बुल्ला के विमसार को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी संस्थान बनाना हो, आईआईटी की क्षमता वृद्धि हो, कोरापुट से संबलपुर तक नए रेल और फ्लाईओवर से जोड़ने का संकल्प हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को समर्थन देना हो, हर योजना का उद्देश्य है जन जन तक उन्नति, सुविधा और सशक्तिकरण पहुंचाना। उनका ओडिशा आना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक श्रद्धा है। ओडिशा के प्रति उनका प्रेम है, हर नागरिक तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। इसलिए इस नवरात्रि के पावन समय में उनका ये दौर ओडिशा के लोगों के लिए एक प्रसाद है, एक उपहार है, जिसमें विकास, सुरक्षा और संवेदना सबका संगम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र अनुरोध है, वो इस सभा को संबोधित करें और अपने शब्दों से हमें अनुप्राणित करें। आइए सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय जगन्नाथ, जय मां समलोई, जय मां रामोचंडी। यहां कुछ युवा साथी बहुत सारी कलाकृतियां बना करके ले आए हैं। उड़ीसा में कला प्रेम विश्वविख्यात है। मैं आप सबकी इस भेंट सौगात को स्वीकार करता हूं और मेरे एसपीजी के साथियों को कहता हूं कि वो सारी चीजें आपसे कलेक्ट कर लें। आप अगर पीछे अपना नाम पता लिखेंगे तो मेरी तरफ से चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। उधर भी पीछे कोई एक बच्चा कुछ लेकर के खड़ा है, उसके हाथ दुख जाएंगे, कब से कोई हाथ में लेके, वो भी जरा कलेक्ट कर लीजिए भाई, कोई मदद कीजिए उनको। अगर आपने पीछे अपना नाम लिखा है तो मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस कलाकृति को तैयार करने के लिए आप सब युवकों का, युवतियों का, छोटे छोटे बालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल ओराम जी, डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा जी, कनकवर्धन सिंह देव जी, संसद में मेरे साथी बैजयंत पांडा जी, प्रदीप पुरोहित जी, उड़ीसा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के कई केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर लाखों लोगों को साथ लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूं और यहां झारसुगुड़ा के मेरे भाई बहनों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
एठी उपस्थितो समस्त मान्यगण्यो व्यक्तिमानंको मोर जोहार। साथियों, इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोलेई और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। मैं आप सभी जनता जनार्दन को नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय ओडिशा के आप लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था। ये संकल्प था विकसित ओडिशा। और आज हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में आईआईटी के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। थोड़ी देर पहले ही बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां के लोग सूरत में न रहते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने उड़िया लोग हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा उड़िया लोग गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। आज उनके लिए ये सीधी रेल सेवा शुरू हुई है। विकास के इन सारे कार्यों के लिए मैं आप सभी लोगों को, ओडिशा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज सूरत में हमारे रेल मंत्री भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित है। वहां सभी उड़िया बंधु वहां इकट्ठे हुए हैं। साथियों, भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को
स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हमारी सरकार अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है। ओडिशा में भी हजारों घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी और उनकी टीम प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आज भी करीब 50,000 परिवारों को नए घरों की स्वीकृति मिली है। पीएम जनमन योजना के तहत भी उड़ीसा में आदिवासी परिवारों के लिए 40,000 से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं। यानी आदिवासियों में भी जो अति पिछड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा होने जा रहा है। मैं अपने सभी लाभार्थी भाई बहनों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। साथियों, उड़ीसा के सामर्थ्य पर, उड़ीसा के लोगों की प्रतिभा पर मुझे हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। प्रकृति ने ओडिशा को बहुत कुछ दिया है। ओडिशा ने बहुत दशक गरीबी के देख लिए, लेकिन अब ये दशक ओडिशा के आप लोगों को समृद्धि की तरफ ले जाने वाला दशक है। ये दशक उड़ीसा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में ला रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप जो आपके फोन, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, गाड़ी, ऐसी अनेक चीजों में अब चिप के बिना उस कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो जान ही नहीं रहती, जान चली जाती है। सारी जान उस चिप में ही होती है। और वो छोटी सी चिप जो इन सारे डिवाइसेस में उपयोग होती है, वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। जरा जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ। साथियों, हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं पूछूं तो जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप मुझे बताइए,
भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो शिप बिल्डिंग यानी बड़े बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है। व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर देश की सुरक्षा, शिप बिल्डिंग से हर जगह फायदा होता है। अपने जहाज होंगे तो संकट के समय दुनिया के साथ आयात निर्यात में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए बीजेपी की हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा। यहां की इंडस्ट्री, यहां के नौजवानों को इस रोजगार का लाभ फायदा होगा। साथियों, आज देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है।
अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से बीएसएनएल ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, 1000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए इन हजारों गांव के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं और ये दूर दूर सीमा पर बसे गांव है। और हमारे संचार मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी असम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। साथियों, बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज का सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से
आपस में बात कर पाएंगे। साथियों, भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। बीएसएनएल के ये जो टावर्स आज शुरू हुए हैं, वो बहुत आसानी से 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं बीएसएनएल को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बना के लिए के कुशल नौजवान और रिसर्च का शानदार वातावरण भी जरूरी है। इसलिए ये भी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे हमारे नौजवानों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। अपने ही शहर में उसे आधुनिक लैब बनाने, ग्लोबल स्किल सीखने और स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया, तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। साथियों, अभी इस 22 सितंबर से देश में, ओडिशा में जीएसटी के नए रिफॉर्म भी लागू हुए हैं। इन सुधारों ने आप सभी को जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया है। अब माताओं बहनों के लिए रसोई चलाना और सस्ता हो गया है। जरूरत की अधिकतर चीजों के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए, उड़ीसा में एक परिवार राशन और घर में जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, अगर मान लो कि साल भर में वो 1 लाख रुपया खर्च करता है, हर महीना 12-15 हजार रुपया अगर खर्च करता है, तो साल भर का लाख रुपया खर्च हो जाता है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करते थे, तो 25,000 रुपया, 20 से 25,000 रुपया टैक्स ले लेती थी। यानी 1 लाख रुपया
आपको 1.25 रुपया देना पड़ता था। साल 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लाए और उसमें हमने आप पर का बोझ काफी कम किया, टैक्स कम किया और हम दोबारा जीएसटी रिफॉर्म करके लाए। अब भाजपा सरकार ने इसको बहुत कम कर दिया है। अब 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर एक परिवार को सिर्फ 5-6 हजार रुपए ही देने होंगे। अब बताइए कहां 25,000 और कहां 5-6 हजार। कांग्रेस राज की तुलना में आज सालाना 1 लाख रुपए के खर्च पर हमारे गरीब सामान्य मध्यम वर्ग के परिवारों की 20-25 हजार रुपए की बचत पक्की हो गई है। साथियों, हमारा ओडिशा किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए भी जीएसटी बचत उत्सव बहुत शुभ है। कांग्रेस के जमाने में अगर किसान ट्रैक्टर खरीदता था तो एक ट्रैक्टर पर उसको 70,000 रुपये टैक्स चुकाना होता था। जीएसटी आने के बाद हमने टैक्स घटाया। अब जीएसटी का नया स्वरूप आया है तो इससे उसी ट्रैक्टर पर सीधे करीब 40,000 रुपये की बचत किसान को होगी। एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपया बचत। धान रोपने के लिए किसान जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उस पर अब 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 तो थ्रेसर पर 25,000 रुपये तक की बचत होगी। खेती किसानी के ऐसे अनेक उपकरणों पर भाजपा सरकार ने टैक्स बहुत कम कर दिया है। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है। ये आदिवासी समाज वन उपज पर आश्रित है, उससे रोजी रोटी चलाता है। पहले ही हमारी सरकार केंदू पत्ता संग्राहकों के लिए काम कर रही है। अब इस पर जीएसटी भी बहुत कम किया गया है। इससे संग्राहकों को केंदू पत्ता के और अधिक दाम मिलना पक्का हो गया है। साथियों, भाजपा सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि सारे देश के लोगों को रहा है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। 22 सितंबर के बाद अब आप देखिए, ये बयानबाजी करने वाले लोगों के करतूत देखिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके
उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। साथियों, जीएसटी के बचत उत्सव ने सबसे अधिक खुशी हमारी माताओं बहनों को दी है। बहनों बेटियों की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसमें भी हम माताओं बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, अपने परिवार के हित में एक मां त्याग करने में हमेशा सबसे पहले रहती है। मां का त्याग तो हम हमेशा देखते हैं। वो हर संकट अपने ऊपर लेती है ताकि बच्चों पर बोझ न पड़े। मां अपनी बीमारी तक छुपा लेती है ताकि उसके इलाज पर घर का खर्च ना हो। इसलिए ही जब हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं बहनों को, देश की महिलाओं को हुआ। उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। साथियों, मां स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा। इसलिए 17 सितंबर से विश्वकर्मा जयंती से हर मां के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश भर में चल रहा है। इसके तहत अभी तक देश भर में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। अभी तक देश भर में 8 लाख से अधिक हेल्थ कैंप लगाए जा चुके हैं। इनमें अब तक 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी जांच करवा चुकी है। डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, सिकल सेल, एनीमिया, ऐसी अनेकों बीमारियों की जांच इनमें की जा रही है। मैं ओडिशा की सभी माताओं बहनों बेटियों से भी कहूंगा कि आप अपनी जांच जरूर करवाएगा। साथियों, देश और देशवासियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भाजपा समर्पण भाव से हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही है। चाहे टैक्स में कमी हो या फिर आधुनिक कनेक्टिविटी। वीर सुरेंद्र राय एयरपोर्ट आज देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। मिनरल्स और माइनिंग से अब उड़ीसा को कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। सुभद्रा योजना से भी उड़ीसा की माताओं बहनों को निरंतर सहायता मिल रही है। हमारा उड़ीसा प्रगति पथ पर सवार हो चुका है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विकास का ये सिलसिला और तेज होगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये शुणुले आपण प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण जो भली भाव जय मां समलई कहीकि आरंभ करते अभिभाषण जय जगन्नाथ कही भारत माता की जय एवं जय जगन्नाथ कही वक्तव्य शेष कर सीधासलख भिजुआल आप देखिपुं अमलीपाली सभास्थल अभिभाषण रखिंट अनेक कथा कही प्रधानमंत्री मोदी एवं जो भली भाव अभिव्यक्ति रखुले एवं सहित जो भारत माता की जय मध्य उच्चारण करते जो मैंने रही युव एवं विभिन्न प्रकल्पर कथा तो कही अनेक गुड़े योजना जो भली भाव आसी ओडिशा को कही एवं सारा देश बीएसएनएल 4G 97,500 रु अधिक मोबाइल टावर 4G मोबाइल टावर आज उद्घाटन कराई 11,000 कोटी टंका व्यय 8टी आईआईटी भित्तिभूमि विस्तार करा दुईटी सेमिकंडक्टर भुवनेश्वर सेमिकंडक्टर एवं ईएसडीएम पार्क शिलान्यास करिछि मोटामोटी कहया गले 60,000 कोटी रु अधिक मूल्यर प्रकल्प भेटी आज प्रधानमंत्री मोदी एठू घोषणा करिसंती एवं कोरापुट बायगोड़ा रेल लाइन रो कथा कहंतु मानावर कोरापुट गोरापुर रेल लाइन रो लोकार्पण मध्य करा जायछि ब्रह्मपुर उधना जे सूरत उधना अमृत भारत एक्सप्रेस शुभारंभ एठू करिसंती 50,000 अंत्योदय घर निर्माण पई कार्यादेश दैछंती एठू प्रधानमंत्री मोदी एवं अनेक किछि देशव्यापी बीएसएनएल 4G नेटवर्क शुभारंभ करछन्ती एवं ये आपण देखुछन्ती प्रधानमंत्री मोदी ये पूर्वर विजुअल जमती भाव रास्ता कड़े लोक मैंने ठिया हुई कि अभिवादन दौथबार दृश्य आपण टीवी स्क्रीन में आपण देखि पारुछन्ती एवं सभा सरी एवं अनेक कथा मोदी एठी कहिछन्ती 30,000 रु अधिक इंटरनेट नथिबा गाँ को इंटरनेट रो सुविधा मिलिबो ओडिसा रो स्किल डेवलपमेंट रहइबो कारण एठिकार एवं जो दुईटी सेमिकंडक्टर बा चिप रो कथा कहिचंती चिप प्रकल्प रो कथा कहिचंती ओडिसा रे से भली भाबरे युवक माने रहिचंती जोथि पई एठिके आसीछि ए कथा मध्य कुहा जाइछि अनेक कथा घोषणा करिसंती आदिवासी परिवार मानक पई मौलिक किभली सुविधा गरीब पछुआ वर्ग को दि जाई परिबो से कथा लक्ष्य रही मोदी सरकार एवं ओडिशा को प्रकृति बहुत किछि देइछि एवं केंद्र मंजूरी मध्य दुईटी सेमिकंडक्टर प्रकल्प पई देआइछि 60,000 कोटी रु अधिक मूल्यर प्रकल्पर आज भेटी सरिला संबलपुर सिटी एवं सरला रेड फ्लाईओवर पई मध्य भित्ति प्रस्ताव सरिछि प्रथमे आपण शुणिथिबे जुहार कही समस्त को नमस्कार करथिले मोदी एवं मां समलेई मां रमाचंडी कथा तांका वक्तव्य अभिभाषण रखिथिले 1.5 वर्ष तले ओडिशार लोक माने नुआ संकल्प नैथिले विकसित ओडिशार संकल्प नै बीजेपी को देइछन्ते ओडिशार डबल इंजिन सरकार आसीछि एवं ओडिशा डबल इंजिन बेगरे आगो भी बढ़ी कथा प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले ओडिशार विकास लगी हजार हजार कोटी प्रकल्पर काम आरंभ होईछि एवं बीएसएनएल को नुआ करा जाइछि बा नुआ अवतार घोषणा करा जाइछि 4G बीएसएनएल पई घोषणा करा जाइछि 97,500 मोबाइल टावर रो एठी लोकार्पण मध्य करा जाइछि ओडिशार कथा जदि कहबा ब्रह्मपुर सूरत उधना अमृत भारत ट्रेन शुभारंभ करा जाइछि सूरत रे रोहतवा ओडिया लोकंक पई ये हेइछि कारण ब्रह्मपुर सीधासलख से जाकि पहुँच पारे ओडिशा जो लोक मैंने सूरत ही बेसी जाती एक मध्य भाषण छल कही प्रधानमंत्री मोदी एवं ये टिके आगर विजुआल जितेबाला ए उधना ब्रह्मपुर सूरत आधुनिक उधना नहीं कि जो ब्रह्मपुर अमृत भारत ट्रेन शुभारंभ होता से समय दृश्य आपड़ देखिपुंट ए सबु भितर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को मध्य खूब प्रशंसा करथिले लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री भाव में भी कथा कही मोदी एवं ओडिशार प्रतिभा एवं लोकों उपरे तांकर भरोसा अच्छी एथिरे मध्य एक कथा मध्य कहिथिले एवं ओडिशा डबल इंजिन बेगरे आगो को बढ़ुची कारण 1.5 वर्ष तले से माने देइथिले तांकर जो प्रकार रही संकल्प नैथिले विकसित ओडिशा करिया पई एवं से मुख्यमंत्री मोहन माझी को मध्य लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री कही एटी आदिवासी परिवार 40,000 घर मंजूर होईछि
ओडिशार प्रतिभा और लोकों उपरे तांकर सबुबले भरसा रही कथा कहले। आगामी दशक ओडिशा लोकों को समृद्धि आड़कू नहीं जीव एक भरोसा देइथिले प्रधानमंत्री मोदी। कारण ओडिशा को बहुत बड़ बड़ प्रकल्प आसुची। केंद्र सरकार ओडिशा रे दुईटी बड़ बड़ सेमिकंडक्टर प्रकल्प करने को जाउछंती। ओडिशा रे सेमिकंडक्टर पार्क हब, चिप रु सिप जाए सबु क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हेबो। एवं एक कथा मध्य कहिथिले जेहेतु झारसुगुड़ा रे आज थिले पारादीप रु झारसुगुड़ा जाए उद्योग विकास हेबो। आम देश काहा उपरे जेमति आगो निर्भर करिबो नाही। गरीब दलित पछुआ वर्ग को सबु क्षेत्र में गुरुत्व वर्तमान मिलूची एक प्रधानमंत्री अभिभाषण में कही। एवं पारादीप रु झारसुगुड़ा जाए उद्योग विकास होची। भारत को आत्मनिर्भरशील करितबारु युव गोष्ठी मानक एथिपई धन्यवाद देइथिले। 30,000 रु अधिक इंटरनेट नथिबा गाँ को एबे इंटरनेट रो सुविधा मिलिबो। 12 लाख टंका जाए टंकाटीए भी इनकम टैक्स देबाकू पड़ुनी एक भाषण छଳରେ प्रधानमंत्री कहिथिले। नमस्कार मु इतिश्री एवं आपण देखुथिले लगातार धरिकी एबे नजर पकेइबा कोन रहिछि वर्तमान हेडलाइंस। हेडलाइंस रो प्रस्तुतकर्ता अरुंधति ज्वेलर्स। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछो ना। झारसुगुड़ा आसिछंती प्रधानमंत्री मोदी। सेवा पर्व एवं युव समावेश रे जोग देइछंती। 50,000 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन। ओडिशा गस्त पूर्वरु एक कथा ट्वीट करके जणाइथिले प्रधानमंत्री मोदी। अवपात प्रभाव रे प्रबल वर्षार संभावना। दक्षिण ओडिशा और आंध्र उपकूल रे एबे केन्द्रीभूत प्रभाव रे आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल वर्षिब। मुंडुली रे बढ़ुची जलस्तर। कलाहांडी रेत डैम रे घाई। भवानीपाटना रे भांगिला तोरण। ढेंकानाल हिंदोल रे नकली मद कारखाना ठाब। विपुल नकली मद सहित मद प्रस्तुति सामग्री जबत। जड़े गिरफ। कंसरा जेना साही रे चलिथिबा नकली मद फैक्ट्री पुलिस एवं अबकारी विभाग रो चढ़ाऊ। चली स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। राज्यर 193टी परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देउछंती 75,000 रु अधिक प्राथमिक शिक्षक। सकाळ 9टा रु दिन 11:30 जाए प्रथम सिटिंग। दिन 2टा रु 4:30 जाए द्वितीय सिटिंग। एवं आमे आपनको लगातार देखी चलीचु झारसुगुड़ा रे प्रधानमंत्री मोदी रहिचंती एवं टिके आगुरु तांकर अभिभाषण सारिचंती प्रधानमंत्री एवं जो भली भाबरे अनेक कथा कहिचंती ओडिशा गस्तरे। एवं आपण तार चित्र देखि पारुछंती। वर्तमान छोट छोट पिला मानक संगे मध्य किबळी कथबार्ता करिथिले एवं एइठू लोकार्पित होइथिला विभिन्न रेल प्रकल्प एवं रेल जहा जदि कहा जाय परिबो ब्रह्मपुर सुरत उधना अमृत भारत ट्रेन मध्य शुभारंभ करथिले। एवं एठी रेल प्रकल्प कथा कहंतु बीएसएनएल 4G नुआ टावर जदि कहा जाय परिबो लोकार्पण कथा कहंतु अनेक किछि आज अभिभाषण ने तांकर कहिचंती। मोटामोटी कहयाको गले 60,000 कोटी रु अधिक मूल्यर प्रकल्प भेटी देइछंती झारसुगुड़ा माटीरू सारा देश को एवं ओडिशा को। एवं वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे आसिक पहुंचीतिले। निर्धारित जो समय थिला ताटू 10-15 मिनिट आगे आसिक पहुंचीतिले प्रधानमंत्री मोदी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे एवं भव्य स्वागत तांकू करा जायथिला। एवं रोड शो जो चली थिला विमान बंदर रु अमलापल्ली सभास्थल पर्यंत ये देखिबा भलिया थिला। कारण लोकंकर भिड़ लोकंकर उत्साह लोकंकर उत्कंठा देखी मोदी मध्य लोकों सहित तांकर हाथ हल्के अभिवादन ग्रहण करथिले। अभिवादन जणाइथिले। अनेक कथा कहिचंती जेमति भाबरे आमे आपनको मध्य देखौछु। अनेक कथा कहिचंती। ओडिशा को केवल दिया जाय नाही आज प्रकल्प भेटी सारा भारत को दिया जायछि। अधिक संपर्क में जानिबा मो सहयोगी देवाशीष सासमर अछंती सीधासलख जोड़ी होउचंती झारसुगुड़ा आम सहित। देवाशीष अनेक कथा कहिथिले। 60,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार जेतले प्रकल्प भेटी दियाउची किछि शिलान्यास करा जाउची एक कथा मध्य कहिथिले। एवं ता सहित कांग्रेस शासन काल रे कोन नथिला एवं कांग्रेस वर्तमान किभली राजनीति करिया को चाहूची से कथा कहबाकू भी भूली नथिले प्रधानमंत्री।
देवाशीष आपण मते सुनी पारुचंती आज जो भली भाव में उत्साहित सेठी युववर्ग थिले एवं अनेक कथा प्रधानमंत्री मोदी तांकर जो कथा कही ताकू नहीं कि युव समाज वर्तमान बेस उत्साहित एवं ओडिशा को सेमी कंडक्टर प्रकल्प कथा कहतु ट्रेन रो कथा कहतु आईआईटी रो विकास रो कथा कहतु वर्ल्ड स्किल सेंटर रो कथा कहतु विभिन्न कथारे ओडिशा को एथर गुरुत्व दिया जायछि एवं ओडिशा डबल इंजिन बेगरे आगो को बढ़ुछि एवं आगो को आहुरी बढ़िबो ए कथा आज प्रधानमंत्री तांका अभिभाषण रे कहिसथि। ये आपण देवाशीष संपर्क पुणी थे आम स्थापन करने चेष्टा करूँ एवं ये दृश्य आप देखिपुंट सभा शेष होती पुणी थे झारसुगुड़ार जो रही विमान बंदर से फेरी जाऊँच प्रधानमंत्री मोदी एवं तार दृश्य आप देखिपुंट सीधा सड़क कारकेट जाऊँच प्रधानमंत्री सुरक्षा रे मुतयन पाखापाखि 80 प्लाटून पुलिस फोर्स थिले एवं कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था करा जायतिला एवं ए रास्ता रे जिते सकाळ दृश्य आम आपको देखौथुलु देखिथिबे केते अधिक लोक अपेक्षा कर रहिथिले गोटे झलक पाइबा पई प्रधानमंत्री मोदी एवं एबे मध्य ठीक से भली दृश्य फेरला गले को जिते फेरुचंती प्रधानमंत्री माने लोकंक आडको नै कि हाथ हले कि तांको अभिवादन नौचंती एवं तांकर प्रत्युत्तर मध्य दौचंती एवं ये झारसुगुड़ा विमान बंदर गेट देखि पारुचंती एवं खूब कम समय अपेक्षा जो स्वतंत्र विमान जोगे प्रधानमंत्री आसीथिले झारसुगुड़ा पुणी से फेरी जिवे नुआ दिल्ली समय निर्धारित समय पूर्व आसीथिले एवं 12:45 जहाँ समय धार्य करा जायतिला ताठू समय अतिक्रांत होईछि तेणु अधिक समय रही ओडिशा माटी झारसुगुड़ा माटी प्रधानमंत्री कहुपर अनेक गुड़िए विकसित ओडिशार संकल्प कथा ओडिशा लोक मैंने किभली नहीं जो डबल इंजिन बेगरे एवं डबल इंजिन सरकार को देइछंती तांकर मत एवं से भली भाव में डबल इंजिन बेगरे मध्य विकास चलीछि एक कथा मध्य कहिथिले। आम सीधासख सीतम पाखक जावा सीतम झारसुगुड़ा विमान बंदर पाखे ही अच्छा सीतम आम टिके समय आगुरी ही देखुलु जे विमान बंदर भितर को प्रवेश कर सारी प्रधानमंत्री कारकेट तेणु आ खूब कम समय अपेक्षा प्रधानमंत्री पुणी स्वतंत्र विमान जोगे फेरी जिवे नुआ दिल्ली। निश्चित भाव में देखु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बलीपाली पड़िया उद्बोधन देवा विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करने जुम समावेश को से संबोधित करने पुणी अम्बलीपाली पड़िया झारसुगुड़ा विमान बंदर अभिमुखे यात्रा कर स्वतंत्र कारकेट तांकर विमान बंदर परिसर भीतर को प्रवेश कर साराणी और विमान बंदर परिसर 1 नंबर गेट दे से विमान बंदर भीतर को प्रवेश कर 1 नंबर गेट को बर्तमान बंद कर दि जाइए पुलिस छाउनी से लगे दिगला प्रधानमंत्री कारकेट दे गले एवं किसी समय मध्य से विमान उपर को चढ़े एवं पुणी दिल्ली अभिमुखे यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री जो गस्त थिला झारसुगुड़ा संपूर्ण रूप से सफल होती से निर्धारित समय पहुँचा पर एक रोड शो कर झारसुगुड़ा विमान बंदर अम्बलीपाली पड़िया को जाइए एवं अम्बलीपाली पड़िया ठारे सेवा पर्व द्वारा आयोजित होता युव समावेश जोग देते एवं सेठारे अनेक पर्वर अनेक प्रकल्पर लोकार्पण करते आमे जदि कहिबा रेल प्रकल्प हो आईआईटी रो विस्तार हो शिक्षा क्षेत्र रे हो स्वास्थ्य क्षेत्र रे हो किपरि आत्मनिर्भरशील भारत गठन हो पारिबो से ने उद्बोधन देइतिले। युवपीढ़ी जेहेतु भविष्यत रहउचंती भारत वर्षर युवपीढ़ी एठारे किपरि शामिल हो पारिबे एवं युवपीढ़ी किपरि उपकृत हो पारिबे जहा द्वारा आत्मनिर्भर भारत गठन करिवारे सफल होबो से तमाम कार्य विषय उद्बोधन देई तमाम जिनस उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री पुणी एबे बाहरी पड़िचंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं झारसुगुड़ा विमान बंदर परिसर रही झारसुगुड़ा विमान बंदर परिसर से दिल्ली अभिमुखे यात्रा करेंगे तो तांकर जो निर्धारित कार्यक्रम थिला से निर्धारित समय से 9:20 सेठारु बाहर की झारसुगुड़ा को 10 मिनिट पूर्व पहुंची एवं रोड शो करी झारसुगुड़ा अम्बलीपाली को जाइए। अम्बलीपाली को जीवा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हजार हजार लोक स्वागत करते 1000 रु ऊर्ध्व कलाकार स्वागत करते पारंपरिक नृत्य वाद्य झारसुगुड़ा मंच दुलकी थिला। यहा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान बंदर पहुंची अम्बलीपाली पड़िया को एवं अम्बलीपाली पड़िया
उद्बोधन सारी एवं पहुंची झारसुगुड़ा विमान बंदर एवं से निजर स्वतंत्र विमान वायुसेनार जे स्वतंत्र विमान रही एवं विमान उपर को प्रधानमंत्री चढ़ुंट और विमान बंदर को चढ़ी सारा प्रधानमंत्री किसी समय विमान टी उड़ाण भर विमान टी उड़ाण भरवा पर सीधा सड़क जाकि दिल्ली में पहुँचब। तो एटार खुशीर कथा हूँ कि झारसुगुड़ा को द्वितीय थर पर आसिले एवं यह जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय नुहे गोटे जातीय स्तरीय कार्यक्रम होता कारण संपूर्ण देशपाई से विभिन्न प्रकल्प भेटी देती आम जो जदि कहवा गरीब लोकों जदि कथा कहवा अंत्योदय योजना 4 कोटी ऊर्ध्व लोकों को घर मिल ये तमाम कार्यक्रम आज होती झारसुगुड़ा गोटे घंटा मध्य मोदी अमलीपाली पड़िया कार्यक्रम में जोग देते एवं देशवासी को विभिन्न प्रकल्प भेटी देते रेल संजोग हो शिक्षा क्षेत्र में व्यापक विस्तार हो स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार हो ए समस्त जिनस प्रकल्पर उद्घाटन एवं शिलान्यास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तांको कार्यक्रम रे हजार हजार लोक लक्षाधिक लोक जोग देइछन्ति जिला एवं जिला बाहर छत्तीसगढ़ रू लोक आसिक समावेश रे जोग देइतिले एवं एई समावेश रे राज्यर वरिष्ठ नेतृमंडली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त उपस्थित थिले। प्रधानमंत्री जो वार्ता शुणा जो युव गोष्ठी आसीतिले से माने भी निश्चित भाव खुशी होइतिबे कारण आत्मनिर्भर भारत गठन करिवारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कि युवक मानक विशेष भूमिका रहिबो एवं से युवक मानक सशक्त करिया पई विभिन्न प्रकल्प भेटी देइछन्ति शिक्षा क्षेत्र में किपरि विकास हो पार पॉलिटेक्निक रे किपरि विकास हो पार जहाँ द्वारा ये युवक मैंने आगे पारे एवं निज देश में समस्त सामग्री तैयारी हो पार आत्मनिर्भरशील भारत गठन हो पार ता उपरे गुरुत्वारोप करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ टैक्स हो जीएसटी हो ताकू कमेला परे उठेला परे किपरि भाव में जड़े साधारण लोक देशर जड़े साधारण जनता आर्थिक बोझ ह्रास होती से नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोकपात करते एवं ए तमाम कार्यक्रम गोटे घंटार कार्यक्रम एवं जातीय स्तरीय कार्यक्रम झारसुगुड़ा अनुष्ठित हो सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान झारसुगुड़ा विमान बंदर परिसर में अच्छा और विमान चढ़ी सारी तो किसी समय मध्य निश्चित भाव में विमान उड़ाण भर दिल्ली अभिमुखे यात्रा किंतु जितेबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा को पहुंची से लोकों उत्साह लगी रही है उत्साह एपर्यंत कमी नहीं कारण विमान बंदर परिसर में कलाकार मैंने एपर्यंत अच्छा मोदी जो गेट दे प्रवेश कर गेट बंद हो सारी किंतु लोके एबे भी अनै रही प्रिय नेता कि केतेबेले विमान उड़ाण भर यही उत्साह लोकों मध्य जो देखा मिली से उत्साह एबे भी बरकरार रही लोके विमान बंदर अपेक्षा करी रही प्रिय नेता को विदाय दौरान मोदी झारसुगुड़ा को आसिकी जो प्रकल्प गुड़ाक भेटी देती अति उल्लेखनीय बिल्कुल बिल्कुल शीतम आपको टिके अटकाउची केवल अपेक्षा केतबले उड़ीब जतले आकाश को अनिक रही वर्तमान जो रही जो स्थानीय लोक माने अपेक्षा करी रही आपन जेमती भाबरे कहूतिले कारकेट भितर को जाई सारलानी झारसुगुड़ा विमान बंदर को तथापि अपेक्षा करी रही लोक केतले आकाश को उठिब तांकर स्वतंत्र विमान। देवाशीष आसमल मध्य आम सहित जोड़ी होउचंती आमलापाली सभास्थल जोठी थिला जोठी प्रधानमंत्री तांका अभिभाषण रखिकी बाहरी थिले एवं झारसुगुड़ा विमान बंदर पहुंची देवाशीष अनेक कथा कही जदि शिक्षा जोगाजोग रेलवे ये सबूर शुभारंभ होती अनेकर शिलान्यास पड़ी यू सारा भारत पर अनेक प्रकल्पर घोषणा कर गरीब पछुआ को मौलिक सेवा जोगेबे कथा कहते ओडिशा को अनेक प्रशंसा करछंती कारण प्रकृति अनेक किछि देइछि ओडिशा को एक कथा मते प्रधानमंत्री कहिथिले सेमी कंडक्टर दीटा प्रकल्प ओडिशा को आसुछि अनेक किछि कहिछंती एको नै कि स्थानीय युव समाज जो माने रहिथिले सेठी किबळी भाबरे प्रतिक्रिया देइछंती कारण अनेक नारा शुभुला मोदी मोदी नारा मध्य शुभुला आपन पछपटे एवं पूरा पूरी कौन विस्तृत भाबरे टिके आमे जानिबा केमिति थिला सेठिकार सभास्थल। देखु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्यक्रम रही ताकू समस्त झारसुगुड़ावासी अनाई रही जे किभली भाव में प्रधानमंत्री आसबे आ कौन सब प्रकल्प रही प्रकल्प गुड़िकर लोकार्पण करेंगे निश्चित रूप से प्रकल्प वर्षा होती झारसुगुड़ारू एवं 60,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंकार प्रकल्पर शिलान्यास होती भित्तिप्रस्तर स्थापन होता सहित आपड़ देखु जीएसटी को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधासख कहते द्वारा प्रति परिवार प्राय 20,000 ରୁ 25,000 मासिक टंका बचत
हम एवं ताकू नहीं सीधा सड़क कांग्रेस को मध्य टार्गेट करिसेंती प्रधानमंत्री तेबे सबुठारु बड़ कथा रहिबो जे 14 मास धरी सरकार जहाँ की रहितला सरकार को बेस प्रशंसा करिसेंती मोहन चरण माझींकर नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार आगे चली कर्मठ सरकार कहिसेंती एवं जो भली भाव में कार्यक्रम करा जाउची लोकाभिमुखी कार्यक्रम करा जाउची ताकू बेस प्रशंसा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एई अवसर में आम आलोचना करबा युव विधायक अछंती इराशिष आचार्य निश्चित रूपे कर्मठ मुख्यमंत्री एवं प्रशंसनीय सरकार प्रधानमंत्री कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा को भल पाती एवं ओडिशार किभली भाव में विकास हो ओडिशा किभली भाव में प्रगति पथ आगे ओडिशार जो संकल्प अच्छी 2036 मसीह ओडिशा भारत वर्ष में सर्वश्रेष्ठ राज्य हम तार संरचना एवं नरेंद्र मोदी मान प्रधानमंत्री कहते जे ओडिशार विकास पाई निश्चित भाव में प्रभु जगन्नाथ भूमि रे माँ सबलेश्वरी भूमि रे निश्चित भाव में पूर्वोत्तर जो विकास हम ओडिशा हम तार प्राणकेन्द्र एवं डबल इंजिन सरकार प्रथम इंजिन ओडिशा हम एवं कर्मठ मुख्यमंत्री निश्चित भाव में कर्मठ ओडिशा कर्मठ लोके समस्ते मिसिक ओडिशा को किभली भाव आगू नेबा आज युवशक्ति समावेश सबुठ बड़ कथा एवं आज युवशक्ति समावेश रे जो युवक मैंने आसी एठू सारा भारतवर्ष युवक वार्ता जाइए सारा भारतवर्ष युवक वार्ता जाइए कर्मठ हुआ सशक्त हुआ एवं ओडिशा को एवं भारतवर्ष को निश्चित भाव में पृथ्वीर एक नंबर राष्ट्र कर एक कथा कहते जो जेन जेड जो नुआ युवक जेन जी जो युवक अच्छी से राष्ट्रीय चेतनार उद्बुत्त हो विकसित भारतर संकल्प करूँ यहाँ ही भारतवर्षर परिकल्पना यहाँ ही भारतवर्षर आगामी दिन में चिंतन तेज देखा गले निश्चित रूपे जहाँकि प्रधानमंत्री आउ एक कथा कहते जीएसटी कथा कहते जीएसटी को नहीं जो भाव में साधारण परिवार लोके बचत करें पाखापाखि 20 ରୁ 25,000 टंका बचत करें कि देखुं जीएसटी उपरे आपण देखुवे जे एक कहवा क्रांतिकारी पदक्षेप रिफर्मस है जो रिफर्म रे समस्त वर्गर लोक माने गरीब लोक ठू आरंभ कर धनी लोक मान पर्यंत समस्त बचत है गोटे बहुत बड़ इकोनॉमी बूस्ट हो भारतवर्ष को एवं निश्चित भाव में जो भरी भाव में स्लैब कमा जाए सरलीकरण करा जाए समस्त जो न्यू मिडिल क्लास होती आपड़ जगह न्यू मिडिल क्लास से कहूँ 25 कोटी लोक नुआ मिडिल क्लास सामिल होती गरीबर सीमा रेखा अधिक जाती से अंतर्भुक्त से बहुत लाभवान पाइबे और निश्चित भाव में भारतवर्षर आगामी दिन में समृद्धि रे ये जीएसटी रिफर्म्स काम देव ये डेवलपमेंट काम देव और आत्मनिर्भर भारत निश्चित भाव आगामी दिन में आहरी सशक्त सुंदर भारत हम और आम जो कथा कहते लोक हसुले आमको जे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कथा कहते 4.9 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सारा आज भारत पृथ्वी चतुर्थ अर्थनीति क्षेत्र में आगक जाइए आज देखूँ आम जो जगह ठिया 2018 मसीह ये एयरपोर्ट या सम्बलपुर आईएम या भटली एथानल प्लांट या आज विकास सेमिकंडक्टर इंडस्ट्री या ओडिशा दुईटा खोर्धारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क हम रेलवे ब्रह्मपुर सूरत को रेलवे लाइन प्रकल्प उन्मोचन कले तो ओडिशा किभली भाव में विकसित हम ओडिशा सशक्त युवशक्ति अच्छी अपरसीम समस्त ये खनिज संपद अच्छी तो सबू क्षेत्र को किभली भाव विनियोग करके ओडिशा को आगक नेबा ओडिशा माटी को जो जिते दिन धरिक अवहेला कराई अवहेला जो ओडिशा सरकार जो पूर्वतन सरकार अवहेलित करते अवहेलित करा ओडिशा को पूरा भाव में भारत वर्ष सहित लगे डबल इंजिन सरकार ओडिशा को आगक निया तार आज से मेसेज देते निश्चित रूपे आउ गोटे कथा रहा देखूँ 60,000 कोटी टंकार समग्र भारत वर्ष जितेबाला प्रकल्पर शुभारंभ लोकार्पण करोडिशा परिप्रेक्षी में सबुठ बड़ कथा कि जहाँकि रही रेलवे प्रकल्प कथा कहतु दूरसंचार प्रकल्प कथा कहतु अन्यपटे स्वास्थ्य कथा कहतु बुर्ला मेडिकल कॉलेज एमकेसीजी ब्रह्मपुर कथा कहतु ए सबूर भित्तिप्रस्तर विश्वस्तरीय हम बोली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती तो निश्चित रूप आगामी दिन में सबू क्षेत्र को फोकस करा जाउछि बीजेपी तरफ कि शिक्षा कथा कहतु स्वास्थ्य कथा कहतु शिक्षा कथा कहतु ए सबू क्षेत्र को समूल भाव में विकसित करिवार लक्ष्य रखुछि बीजेपी आज युवशक्ति समावेश रे किभली भाव में राष्ट्रीय भावना नहीं राष्ट्र किभली भाव में आगक जीव एवं सबू क्षेत्र में आज आईआईटी कथा आप देखिले आईआईटी किभली भाव में सीट संख्या वृद्धि पाई आप टेक्नोलोजी कथा देखिले जिते नुआ सरकार आसाला 2014 मसीह स्टार्टअप इंडिया कथा देखी से किभली भाव में समस्त अकाउंट हम समस्त व्यवसाय सामिल हे से कथा आप देखी रेलवे प्रोजेक्ट कथा आप आज देखिले ब्रह्मपुर रेलवे प्रोजेक्ट गला आज झारसुगुड़ू बजीरानगर को आज जो नुआ सुविधा आज रेलवे स्टेशन आधुनिकरण ये जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट कथा ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस व्यवस्था जो हेरिटेज बिल्डिंग एवं सबू क्षेत्र में
किभଳି भाବରେ इन्वेस्टमेंट हे खाली झारसुगुड़ा नुहे आप देखो मुझे कहूँ संबलपुर आईएम कथा आज भटली इथानल कथा आपण आज देखिए ब्रजराजनगर बरगढ़ संजोग 270 कोटी टंकार ब्रिज कथा आज जो क्षेत्र देखिए बरगढ़ बरपाली रेलवे लाइन कथा आज सब क्षेत्र जो देखिए निश्चित भाव में केंद्र सरकार चाहूँगी ओडिशा आगक बढ़ू ओडिशार युवक आगक बढ़ंतु ओडिशार युवक टेक्नोसेवी हूँ से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एवं सब क्षेत्र जिते पर्यंत युवक आगक बढ़े से पर्यंत विकास संभव नुहे और आज से सब पैकेज आणिक मोदीजी देते आम स्वागत करुचु एवं बहुत आम समस्ते बहुत खुशी जे ओडिशार विकसित ओडिशा जो स्वप्न आम देखीचे ताहा निश्चित भाव में स्वप्न पूरण हो डबल इंजिन सरकार प्रथम इंजिन ओडिशा हेब एवं पूर्वोदयर विकास जो केंद्र जगह हम से ओडिशा हम ताहा आमर आशा और भरोसा अच्छे निश्चित रूपे आम सहित अधिक आलोचना करुले युव विधायक किराशीष आचार्य तेज निश्चित रूपे आपड़ देखु जे अनेक गुड़िए प्रकल्पर वर्षा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देखा गले आपड़ देखु जे विशेषकर आपड़ देखु दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल को जो भाव में आज लॉन्च करागला 4G नेटवर्क लॉन्च करागला एवं स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित यही 4G नेटवर्क को लॉन्च करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देवाशीष आत्मनिर्भर भारतर कथा कोटि ना कोटि आसुछि।